प्रिय भक्तगणों, सच्चे श्रद्धालुओं और मेरे YouTube परिवार के सभी दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है धर्म कर्म की बातें बाय सीमा के इस भक्तिपूर्ण यात्रा में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मंगलवार के उस व्रत की अद्भुत महिमा से जुड़ी एक नई, दुर्लभ और पहली बार सुनने को मिलने वाली कथा। आज की यह पावन कथा उस अद्भुत चमत्कार की है जब श्रद्धा और भक्ति ने भगवान हनुमान को स्वयं अपने भक्त के द्वार भेजा। यह कथा है मंगलवार के उस व्रत की जो न सिर्फ पुत्र प्राप्ति का वरदान देता है, बल्कि जीवन से संतान, संदेह और संकट सबके अंधकार को हर लेता है। तो प्रिय भक्तों, कृपया इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनें। अगर आप हमारी कथाएं पसंद करते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय हनुमान जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भक्ति की ये धारा निरंतर आपके जीवन में बहती रहे। रशिनगर एक अत्यंत पवित्र और समृद्ध नगरी थी। वहीं निवास करते थे एक सच्चे ब्राह्मण केशव दत्त। उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। वैभव, प्रतिष्ठा, ज्ञान, सब कुछ था। लेकिन एक दुख ऐसा था जिसने उनके हृदय को अंदर ही अंदर जला दिया था। वे और उनकी पत्नी अंजलि वर्षों से संतान सुख के लिए तरस रहे थे। अंजलि एक अत्यंत धर्मनिष्ठ, पतिव्रता और भक्तिपरायण स्त्री थी। उसका संपूर्ण जीवन पति की सेवा और प्रभु की भक्ति में ही समर्पित था। जब भी केशव दत्त की आंखों में संतान की पीड़ा उतरती, अंजलि चुपचाप हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर बैठ जाती और कहती, हे अंजनी पुत्र, आपने तो सीता माता की खोज के लिए समुद्र लांघ लिया था। मेरे जीवन की इस रिक्तता को भी कृपा से भर दीजिए। वर्षों से पति पत्नी दोनों मंगलवार का व्रत करते आ रहे थे। विधिवत पूजा, उपवास, हनुमान चालीसा का पाठ, सब कुछ करते रहे, लेकिन फल न मिलने से केशव दत्त अब निराश रहने लगे थे। फिर भी अंजलि ने कभी भी श्रद्धा को डिगने नहीं दिया। एक दिन केशव दत्त जंगल की ओर हनुमान जी की विशेष पूजा के लिए निकल गए। पीछे अंजलि ने घर में ही व्रत करना जारी रखा। उसी समय उसका समर्पण और भी प्रगाढ़ हो गया। वह अब हर मंगलवार को न केवल व्रत करती, बल्कि प्रातः 4 बजे उठकर पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करती, तुलसी को जल देती और फिर घंटों तक हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करती। फिर एक मंगलवार ऐसा आया जब अंजलि किसी कारणवश हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। उस दिन वह न तो जल पी सकी, न अन्न ग्रहण कर सकी। भूखी प्यासी सूर्यास्त के बाद वह प्रभु के चरणों में लेटकर रोती रही, हे पवन पुत्र, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी भूल को क्षमा करें। मैं बिना भोग लगाए भोजन नहीं करूंगी, यह मेरा प्रण है। 6 दिन तक अंजलि ने अन्न और जल को हाथ नहीं लगाया। शरीर क्षीण होने लगा, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास की लौ अब भी जल रही थी। और 7वें दिन मंगलवार को वह फिर से तैयार हुई हनुमान जी की सेवा में। कमजोर शरीर, डगमगाते कदम, लेकिन हृदय में अपार श्रद्धा लिए अंजलि ने जैसे ही पूजा शुरू की, उसके हाथ कांपने लगे, आंखें झपकने लगीं और वह वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। और तभी उस अर्ध चेतन अवस्था में उसे दिव्य प्रकाश का आभास हुआ। एक दिव्य मूर्ति सामने प्रकट हुई, आंखों में तेज, चेहरे पर करुणा और हाथ में संजीवनी के समान आशीर्वाद। हनुमान जी ने कहा, उठो पुत्री। अंजलि, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी आराधना को अपने प्राणों से बढ़कर माना है। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी, सुंदर और धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। यह पुत्र तुम्हारा जीवन सार्थक करेगा। अंजलि की आंखें खुली। उसने देखा वह मूर्ति अंतर्ध्यान हो चुकी है, लेकिन उसके मन में अब कोई संदेह नहीं था। उसने तुरंत भोग अर्पण किया और इतने दिनों बाद थोड़ा सा जल ग्रहण किया। कुछ महीनों बाद अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार के दिन जन्म लेने के कारण उसका नाम रखा गया, मंगल प्रसाद। जैसे ही केशव दत्त जंगल से घर लौटा और मंगल को देखा, वह चौंक गया। अंजलि ने मुस्कुराते हुए पूरी कथा सुना दी, लेकिन केशव दत्त के मन में संशय ने जन्म ले लिया। वह निष्ठुर बन गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई स्त्री मात्र व्रत और भक्ति से पुत्र प्राप्त कर सकती है। उसने सोचा, यह पुत्र मेरा नहीं है। और एक दिन वह मंगल को साथ ले जाकर कुएं के पास पहुंचा और बिना किसी दया के
मासूम मंगल को कुएं में फेंक दिया। लेकिन चमत्कार तब हुआ जब केशवदत्त घर लौटा और बहाना बनाया कि मंगल उसके साथ था ही नहीं। उसी समय दरवाजा खुला और मंगल हंसता हुआ दौड़ता हुआ घर में आ गया। रात को हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन दिए। हे मूर्ख, तू जिसकी परीक्षा ले रहा था वह मेरी सच्ची भक्त है। उसका व्रत, उसकी तपस्या, उसका प्रेम, उसी का फल है यह पुत्र। संदेह ने तेरे हृदय को कलुषित कर दिया। अब पश्चाताप करो। केशव दत्त की आंख खुली। वह कांपते हुए अंजलि के पास गया, उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। अंजलि ने आंसू भरी आंखों से उसे क्षमा कर दिया। फिर केशव दत्त ने मंगल को हृदय से लगाया। उस दिन के बाद घर में कभी कोई दुख नहीं आया। मंगल बड़ा होकर बहुत गुणी और धर्मात्मा बना। जो भी स्त्री या पुरुष मंगलवार को श्रद्धा से व्रत करता है, सच्चे मन से हनुमान जी की कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे संकट, रोग, दरिद्रता सब हनुमान जी हर लेते हैं। हनुमान जी की भक्ति में वह शक्ति है जो मृत्यु के द्वार से भी जीवन को लौटा सकती है। यदि आप भी हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री हनुमान लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय। धन्यवाद।